PR Square Academy. Spreading agriculture everywhere. Welcome to PR Square Academy. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. हमारे चैनल के वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले. तो हम आज का अपना वीडियो चालू करते हैं. हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस, वेलकम टू पीआर स्क्वायर एकेडमी। आज हम लोगों ने पीएटी का एक नया बैच स्टार्ट करने का ट्राई किया है। सो इसका हम आज फर्स्ट लेक्चर देखते हैं जो कि जनरली काय से रिलेटेड है, जो कि रिलेटेड है कुछ इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट है जो कि हमें एग्रीकल्चर में पीएटी में कुछ क्वेश्चन से ही पूछते हैं और एग्रीकल्चर में इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले साइंटिस्ट है जनरली क्या है, एमएस स्वामीनाथन। और एमएस स्वामीनाथन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जो कि जनरली किसी भी बेसिक एग्रीकल्चर पेपर में पूछा जा सकता है या फिर नॉर्मली 11th-12th के एग्जाम में ही पॉसिबल है आना। स्वामीनाथन कौन है? स्वामीनाथन जी इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, father of green revolution, in India। ध्यान रखिएगा, इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर किसको माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन जी को माना जाता है। सेकेंड साइंटिस्ट को देखते हैं हम। सेकेंड साइंटिस्ट का क्या है? वर्गीस कुरियन। KURIEN, वर्गीस कुरियन। ये कौन है? इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक है। वर्गीस कुरियन कौन थे? वर्गीस कुरियन व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। थर्ड साइंटिस्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मन अर्नेस्ट बर्लॉग। नॉर्मन अर्नेस्ट बर्लॉग जनरली क्या माना जाता है? ये जो है फाउंडर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ वर्ल्ड। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फोर्थ, सुरेंद्र वसल जी, जिन्होंने क्या किया था हमारे एग्रीकल्चर में? डेवलपिंग a maize variety developing a maize variety
with higher content of usable protein. जनरली हम लोगों ने ये जो 3 साइंटिस्ट है इनके बारे में रेगुलरली हम लोगों ने अलग अलग एग्रीकल्चर बुक्स में पढ़ा हुआ है, बट जो 4 साइंटिस्ट है सुरेंद्र जी बसल, इन लोगों ने क्या किया था, इन्होंने मेज़ की एक वैरायटी डेवलप की थी जिसमें हाईएस्ट क्वांटिटी में प्रोटीन अवेलेबल था, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसी वैरायटी डेवलप करी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साइंटिस्ट है 5th नंबर कृष्णकांत छड्डा जी, कृष्णकांत छड्डा जी, CHADHA छड्डा जी। हम इनको शॉर्ट फॉर्म में एक और नाम से भी लिख सकते हैं, जनरली जो हमारे पेपर में कभी कभी लिख के आता है KL, एक सेकेंड, कृष्ण लाल छड्डा जी। ओके, KL छड्डा जी। कृष्णलाल छड्डा सर ने क्या किया था, ये थोड़ा समय से डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो गया। फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन। ठीक है, फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन इन हॉर्टिकल्चर, in Indian horticulture, in Indian horticulture। ध्यान रखिएगा, नाम और भी है बट हम लोग पहले इन्हें रिवाइज कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट है वो कौन है, MS स्वामीनाथन है, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किन्हें कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। अगले हैं वर्गीस कुरियन जी, जनरली ये क्या माने जाते हैं, ये है फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन माना जाते हैं, कहाँ के लिए, हमारे इंडिया के लिए। नेक्स्ट है नॉर्मल अर्नेस्ट बर्लॉग, जनरली ये क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे आता है, तो जनरली क्या है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं लेकिन वर्ल्ड के लिए। ठीक है, इंडिया के लिए कौन है, MS स्वामीनाथन जी है। उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है जो कि जरूरी है मान लिया है, अगले साइंटिस्ट है सुरेंद्र बसल जी। सुरेंद्र बसल जी ने क्या किया था, एक मेज़ की वैरायटी डेवलप करी थी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जा सकता है, जो कि ह्यूमंस क्या करते हैं, यूज़ करते हैं या फिर उसे यूजेबल यानी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगले साइंटिस्ट कौन से हैं, कृष्णलाल छड्डा जी हैं, जो जनरली क्या माना जाते हैं, गोल्डन रिवॉल्यूशन के फादर माना जाते हैं, और वो काय के लिए, हॉर्टिकल्चर, इंडियन हॉर्टिकल्चर में गोल्डन रिवॉल्यूशन के क्या है, फादर माने जाते हैं। ठीक है, ये कितने हो गए, टोटल 5 साइंटिस्ट हो गए जो कि जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे MPPAT के पेपर के हिसाब से या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम के लिए। हम लोगों ने अभी तक कितने साइंटिस्ट पढ़ लिए, 5 साइंटिस्ट पढ़ लिए हैं। अब हम आगे कुछ साइंटिस्ट के नाम पढ़ते हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारा 6th नेम है राजेंद्र सिंह परोड़ा जी।
राजेंद्र सिंह परोड़ा जी, ठीक है। राजेंद्र सिंह परोड़ा सर, इन्होंने क्या किया था, चेयरमैन ऑफ टास, TAAS टास, इसका फुल फॉर्म हमें जानने की जरूरत है। ट्रस्ट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है। ये क्या थे, चेयरमैन थे काय के, ट्रस्ट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये चेयरमैन तो थे, साथ में क्या थे, फाउंडर भी थे, मतलब इन्हीं का आइडिया था ये ट्रस्ट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बनाने का, ठीक है। डॉक्टर, अगले साइंटिस्ट है 7 नंबर के डॉक्टर संजय, SANJAY, संजय राजाराम सर, डॉक्टर संजय राजाराम सर। इन्होंने क्या किया था, इन्हें एक प्राइज मिला था जो कि 2014 में मिला था, 14 में मिला था, वो भी क्या के लिए था, वर्ल्ड फूड प्राइज। इन्हें क्या किया था, 2014 में वर्ल्ड फूड प्राइज का प्राइस मिला था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये कुछ 7 साइंटिस्ट है जो कि हम लोगों ने फिलहाल इनिशियल स्टेजेस से पढ़ी है। अभी कुछ टाइम बाद या फिर आने वाले लेक्चर्स में हम और साइंटिस्ट के बारे में जरूर पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। 6 साइंटिस्ट कौन है, राजेंद्र सिंह परोड़ा जी है, इन्होंने क्या किया था, TAAS के क्या है, फाउंडर थे, साथ में चेयरमैन भी थे। और इस TAAS का फुल फॉर्म क्या है, ट्रस्ट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ठीक है। 7 नंबर के साइंटिस्ट है डॉक्टर संजय राजाराम जी, जो संजय राजाराम जी को 2014 या फिर 2014 में वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दीज आर द इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट विच रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, और भी काफ़ी है, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना। हम अपना टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि जनरली क्या से रिलेटेड होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं।